पूरे इंडिया में हम एक सर्वे करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि बुजुर्गों के साथ किस किस तरह के व्यवहार हो रहे हैं। बट हम सबको मालूम है कि पिछले 2 सालों से जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कुछ और तरीके से प्रॉब्लम बुजुर्गों के साथ फेस हो रहे हैं। तो हमने जो इस साल जो फोकस जो बुजुर्गों के ऊपर किया हुआ है, जो जो खासकर कोविड के दौरान, कोविड पैंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान बुजुर्ग किस किस तरह के प्रॉब्लम से गुजरे, किस तरह के प्रॉब्लम्स उनके ऊपर आए। तो हमने सबसे पहले कुछ फोकस किया उनमें। उसमें हमने ये देखा, पहले जो फाइंडिंग पूरे पैन इंडिया, हमने अगर नेशनल रिपोर्ट देखते हो तो 42% बुजुर्गों ने ये बोला है कि उनके साथ किसी न किसी तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है। 45% बुजुर्गों को। साथ में लगभग जिसमें अगर हम दुर्व्यवहार जो एब्यूज़ को हम लोग कैटेगराइज करें तो 45% बुजुर्ग बोलते हैं उनके साथ किसी न किसी तरीके से डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। और लगभग 23% बुजुर्गों को हमारे देश में या तो मारा जाता है उनको, या स्लैप किया जा रहा है। तो ये बड़ा मेजर जो फाइंडिंग्स हमारे जो इस साल के जो कोविड के दौरान जो स्टडी आया हुआ है। और साथ में हमने ये देखा है कि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले ज़्यादा कौन है, कौन उनके साथ अपने माँ बाप या अपने इन लॉज के साथ या अपने दादा दादी के साथ, बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, एब्यूज़ हो रहा है। तो बड़ा शॉकिंग फाइंडिंग है। लगभग 43% जो अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या बुजुर्ग जो दुर्व्यवहार करें वो बेटे हैं। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं बहुएं करते हैं, बट हमारा जो एक स्टडी ये बोल रहा है कि 43% केसेस में जो बेटे हैं अपने जो बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और लगभग 27% जो ऐसे केसेस हैं जिसमें डॉटर इन लॉ, बहुएं अपने जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और हमने ये भी देखा है कि लगभग 14% बुजुर्ग जो है, जो 14% केसेस में बेटियां भी अपने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार, किसी न किसी तरीके से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो ये कोविड-19 के दौरान ये जो दुर्व्यवहार के केसेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। हमने ये भी देखा है कि बुजुर्गों के साथ जब कोविड-19 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनके साथ कई तरीके के कोमॉर्बिड डिजीज़ हैं। तो अगर हिमाचल के संदर्भ में देखें तो हमने जब हिमाचल में भी स्टडी किया था तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बुजुर्गों को आ रहा था कि एक्सेसिबिलिटी का, हेल्थ फैसिलिटी का, क्योंकि गांव हमारे यहाँ पे 90% एल्डर्स गांव में रहते हैं। तो उनके जो जिनको डायबिटीज़ है या उनको हाइपरटेंशन है, उनको किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए। तो इसमें हेल्पेज का बहुत बड़ा रोल रहा। हमारे जो मोबाइल हेल्थ यूनिट के थ्रू हम लोग उनके घर घर जाके उनको हमने ये मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए, घर घर जाके उनको मेडिसिन वगैरह दिए। साथ में बड़ी अच्छी बात हमारे प्रदेश में ये है कि कोविड जो अवेयरनेस है, जो हमारे प्रदेश में 90% बुजुर्गों को अवेयरनेस के बारे में पता है, उनको कोविड के बारे में। और मोर देन 95% जो एल्डरली हमारे स्टेट में उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। इससे वेरी गुड, मतलब बहुत ही अच्छे न्यूज़ है कि हमारे स्टेट में खासकर वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग और कोविड के रिगार्डिंग अवेयरनेस, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे हेल्पेज इंडिया हो, उसको बड़े 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 तरीके से हमने किया था। और